इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC यानी पासदारान इनकलाब ईरान में एक किस्म की इस्टेब्लिशमेंट है और इसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था ईरान की पावर डायनामिक्स को समझते हुए। उनके एक पावरफुल जनरल का एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट आया है और उन्होंने उसमें इजराइल को एक क्लियर पैगाम दिया है और इजराइल के हवाले से उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए हैं कि क्या हमारी बैकडोर बातचीत हुई है पिछले दिनों इजराइल के साथ। इन्होंने इस पूरे रीजन में ईरान के इन्फ्लुएंस की बात की है और रीजन में जितने भी दुश्मन हैं ईरान के उनको एक पैगाम देने की कोशिश की है। मेजर जनरल हुसैन सलामी ये सुप्रीम लीडर के बहुत ही करीब एक जनरल हैं IRGC के, जो कि ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे रीजन में हमारे दुश्मनों ने हमें आइसोलेट करने की कोशिश की लेकिन वो उसमें नाकाम हो गए हैं। हम इन सैंक्शन से इम्यून हो चुके हैं, यानी हम पर अब कोई असर नहीं पड़ता सैंक्शंस का। जाओ जितनी मर्जी सैंक्शंस लगा लो ईरान पर। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मनों की जो कोशिशें थीं कि ग्लोबल लेवल पर हमें आइसोलेट करें वो नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने बताने की कोशिश की कि देखो 63 ममालिक के सरबराहान आए थे रईसी के फ्यूनरल में और ये इस चीज़ का सबूत है कि ईरान आइसोलेटेड नहीं है दुनिया से। दुनिया के इंपॉर्टेंट लीडर्स ने रईसी की आखिरी रसूमात में शिरकत की हैं और यूनाइटेड नेशंस में भी इस हवाले से सोग मनाया गया है, जो जाहिर करता है कि ईरान ग्लोबल स्टेज पर एक अहम पावर है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जिस कंट्री के लीडर के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाती है, क्या वह मुल्क आइसोलेटेड हो सकता है? उन्होंने कहा कि ईरान का इस पूरी दुनिया की पॉलिटिकल इक्वेशंस पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है और साथ ही उन्होंने ये मेंशन किया कि क्या दुनिया में कोई भी इशू ईरान के बगैर रिजॉल्व हो सकता है? क्या एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी दी जा सकती है ईरान के बगैर? एक्सपर्ट्स के मुताबिक एनर्जी सिक्योरिटी गारंटी की जो बात की है इन्होंने ये एक इनडायरेक्ट धमकी लगाई है अरब वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड को कि अगर आप ईरान को तंग करने की कोशिश करेंगे तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहां से दुनिया की बहुत बड़ी एनर्जी की सप्लाईज गुजरती हैं, पूरी दुनिया की ऑयल एंड गैस की तकरीबन 20% ट्रेड इस इलाके से होकर गुजरती है। ये स्ट्रेटेजिकली एक चोक पॉइंट है पूरी दुनिया में और मिडल ईस्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेड रूट है जिसको ईरान ब्लॉक कर सकता है और ईरान ने इसकी पहले भी धमकी दी हुई है अमेरिका को कि अगर आप हमें ज़्यादा तंग करेंगे तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर सकते हैं और पूरी दुनिया की जो ऑयल ट्रेड है वो मुतासर हो सकती है। और इस इलाके में IRGC और ईरान की नेवी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और ये बहुत से मौक़ों पर अमेरिका और इसके इत्तहादियों को आंखें दिखाती रहती है। और यहाँ पर इनके कुछ अरब ममालिक के साथ डिस्प्यूट्स भी हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया और UAE एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से कि कौन कहां तक ड्रिलिंग कर सकता है और ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन कर सकता है। तो इसलिए ये इलाका ईरान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी ये जो बात इन्होंने की है कि क्या पूरी दुनिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है कि वो ईरान के बगैर मुमकिन भी है कि नहीं, तो ये एक इनडायरेक्ट धमकी है इनकी अमेरिका और अरब दुनिया को। अब यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील की है कि इजराइल ने ईरान के साथ बैकडोर नेगोशिएशंस की कोशिश की थी और ईरान से रिक्वेस्ट की थी कि आप हम पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ना करें। जब आपको याद होगा कि इजराइल ने दमिश्क में इनकी एम्बेसी उड़ाई थी ईरान की, उसके बाद ईरान के मुताबिक इन्होंने हमसे बैकडोर राब्ते किए थे कि आप हम पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। वो तो ईरान ने बाद में 300 मिसाइल दागे थे। उस दौरान हमने ये भी देखा था कि US ने भी बीच में पड़ने की कोशिश की थी और US को ईरान ने एक पैगाम दिया था कि आप बीच में मत पड़ें, हम आपको टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन आप इजराइल के लिए इसमें इतनी लॉबिंग ना करें इस मामले में, क्योंकि इसमें ईरान की सॉवरेंटी को हिट किया गया था। उनकी पूरी एम्बेसी उड़ाई थी जिसमें इनके 2 IRGC के जनरल्स और एक ब्रिगेडियर मारे गए थे। ईरानी कमांडर के मुताबिक इजराइल ने जो इनको मैसेजेस भिजवाए थे ये इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर के जरिए भिजवाए थे। अब वापस आते हैं, मेजर जनरल हुसैन सलामी IRGC के चीफ कमांडर हैं और इन्होंने मज़ीद ऐड किया अपनी इस पूरी स्पीच में। उन्होंने कहा कि ईरान पर अब मिलिट्री हमले के जो ऑप्शन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जो दुश्मन पहले समझते थे ना कि ईरान पर हम टारगेट कर सकते हैं
वो अब ये सोच भी नहीं सकते और उनके जितने भी ऑप्शंस थे ईरान पर हमले के हवाले से वो अब नल एंड वॉइड हो चुके हैं। ईरान एक ऐसी पावर है जिस पर ये हमले का सोच भी नहीं सकते और उन्होंने ईरान की तारीफ़ की कि ये ईरान की फोर्सेस का कमाल है और ईरान की ज़बरदस्त पॉलिसीज़ का नतीजा है कि सैंक्शंस के बावजूद हम एक पावर बनकर उभरे हैं इस पूरी दुनिया के नक्शे में। उन्होंने कहा कि ईरान एक इनविंसिबल पावर बन चुका है जो कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डिटर्मिन्ड है, हम पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने कहा कि दुश्मन अगर बगैरत है तो हम भी रिलेंटलेस हैं। और उन्होंने बात की ईरान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के हवाले से कि इतने ज़्यादा थ्रेट्स के बावजूद हम इकॉनमी के मैदान में भी ग्रो कर रहे हैं और अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था ईरान की इस अप्रोच को, जब हमने ईरान का पूरा सिस्टम समझने की कोशिश की थी और हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम लीडर का विजन क्या है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनका विजन यही है कि डेफिनेटली खित्ते में एक इन्फ्लुएंस कायम रखना और मेन ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि ईरान का जो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है मिलिटरीली उसका किरदार और दूसरा इकोनॉमिक एम्बिशंस वो इनके बरकरार रहें। मतलब वो ये चाहते हैं कि इस वोलेटाइल सिचुएशन में, एक जंग ज़्यादा माहौल में ईरान एक पीस ऑफ केक ना समझा जाए बल्कि ईरान का नाम लेते हुए ये लोग डरें, इजराइल वगैरह। एक ये है इनका एजेंडा कि ईरान को इस तरह की ताकत बनाना, इसलिए इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया इनविंसिबल पावर। और दूसरा इकोनॉमिक एजेंडा है इनका कि ये सब कुछ मेंटेन रखते हुए हमने अपनी इकॉनमी को ग्रो करना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ईरान की इकॉनमी बहुत पीछे चली गई थी। ये तो अब इनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स अब थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई हैं क्योंकि चाइना अब मैदान में आया है, इनसे बड़ी मिकदार में तेल ख़रीद रहा है। इससे पहले इनके बड़े बुरे हालात थे जब इन पर सैंक्शंस लगी हैं। तो ये रईसी की गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें स्टेबल भी की थी नई सैंक्शंस के बावजूद, क्योंकि इन्होंने अब ईस्टर्न एक्सिस की तरफ देखना शुरू किया है, यानी अपने जो ईस्ट के एलाइज हैं ये उनसे अब अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और बाकी जो फार ईस्ट के ममालिक हैं और ऑब्वियसली रूस। और इस सिलसिले में ये एक अपना अलायंस बनाना चाहते हैं जिसमें कुछ अरब के ममालिक भी हैं। ये यूएई और सऊदी अरेबिया से भी ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। ये बशारुल असद से इनके पहली अंडरस्टैंडिंग है। तो ये पूरा ये जो आप देख सकते हैं कि एशिया का ब्लॉक है, ये उससे अपने रवाबित को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और वेस्टर्न सैंक्शंस को ख़त्म किया जा सके, उसके इम्पैक्ट को नलीफाई किया जा सके। तो IRGC के कमांडर ने यहाँ पर मेंशन किया कि दुश्मनों ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी ऐसी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज़ हम पर अपनाने की कोशिश की कि हम सरेंडर कर लें या कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटे और हम ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को डिसरप्ट कर रहे हैं। उन्होंने इसमें जिक्र किया कि ईरान के खिलाफ एक मल्टी प्रोंग्ड हाइब्रिड वॉरफेयर लॉन्च हुई है पिछले कई सालों से, और इसमें उन्होंने डिस्कस किया कि सैंक्शंस, कल्चरल इन्वेजन, सेडिशंस, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हर तरह की टैक्टिक्स अपनाई हैं ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन ईरान खड़ा हुआ है अभी तक अपनी जगह पर और अब एक मज़ीद पावरफुल फोर्स बन गया इस पूरे रीजन में। और यहाँ पर उन्होंने मज़ीद क्रेडिट लिया और उसकी एग्जांपल दी कि हम वो वाहिद मुल्क है जिन्होंने इज़राइल की टेरिटरी पर हमला किया है और हम जंग को उनके एरिए तक ले गए हैं और हम ये वाहिद कंट्री है पिछले कई सालों में जिसने ये इकदाम किया है। हमने 300 मिसाइल दागे इज़राइल के अंदर। उन्होंने कहा कि ये हमला हमने सिर्फ इज़राइल के अगेंस्ट नहीं किया था बल्कि अमेरिका और बरतानिया हम पर प्रेशर डालते रहे कि आप रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, लेकिन हम उनकी बातों में नहीं आए और हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल किया ये हमला करके। और उन्होंने कहा कि इससे हमने ना सिर्फ इज़राइल के अंदर हमला किया बल्कि सुपर पावर्स के नैरेटिव को भी काउंटर किया और उनकी ख्वाहिशात पर भी हमने हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने इस पूरे हमले की एग्जीक्यूशन से पहले दुश्मन को अच्छी तरह से रीड किया और एक कैलकुलेटेड अटैक किया, एक ऑनरेबल रिटेलिएटरी ऑपरेशन किया। ये जाहिर करता है हमारी असल पावर को। और साथ ही उन्होंने बात की कि ये हमें आइसोलेट करने निकले थे लेकिन ये पूरी दुनिया में ख़ुद मॉरली आइसोलेट हो चुके हैं। उन्होंने बात की अमेरिका, इज़राइल और यूरोप की कि ये लोग खुद अब बहुत बुरी तरह से लोगों के दिमागों में आइसोलेट हो रहे हैं और लोग इनसे शदीद नफ़रत कर रहे हैं जो इन्होंने इनेबल किया है इस पूरे जेनोसाइड को गज़ा के अंदर। और फिर उन्होंने मेंशन किया कि दूसरी तरफ ईरान है जिसको लोग रिस्पेक्टफुल और इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर देखते हैं, जो कि अपने कल्चर में बहुत रिच है, तो इसलिए हम उनके मुकाबले में बहुत पावरफुल हैं। बेसिकली उनका नैरेटिव यही था
कि हम सैंक्शंस और डिफरेंट पाबंदियों के बावजूद आज खड़े हुए हैं, बल्कि इनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी हैं और हम स्टिल एक कल्चरल और स्ट्रेटेजिक पावर हैं इस पूरे रीजन में। और उन्होंने इन चीज़ों के ज़रिए अपनी एग्जाम्पल के ज़रिए शो कराने की कोशिश की कि किस तरह हम इनके सामने खड़े हुए हैं इजराइल और अमेरिकन एलाइज के, और डिफरेंट हाइब्रिड टैक्टिक्स के बावजूद ये हमें डिटर करने में नाकाम है। ईरान की आजकल पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में जानने के लिए आप हमारी ये 2-3 वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था ईरान का पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस और उनके सुप्रीम लीडर की थिंकिंग, और यही वो अब दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें से बहुत सी चीज़ें हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी जो इनके IRGC ने अब बताने की कोशिश की हैं। ईरान की IRGC के भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ईरान में, ये ईरान की इस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है और ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ये एक की एंटिटी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आप IRGC के इस कमांडर से एग्री करते हैं कि ईरान एक इनविंसिबल पावर है जिस पर हमले का ये इजराइल और अमेरिकन अब सोच भी नहीं सकते, और क्या आपके ख्याल में क्या वाकई ईरान इस पूरे रीजन में एक पावरफुल कंट्री के तौर पर इमर्ज हुआ है पिछले कुछ सालों में, या आप समझते हैं कि ईरान एक वीक कंट्री है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।